वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छो बदा? आई होप सब मजामा होंगे। आज है सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार जिसे कह सकते हैं महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस महाशिवरात्रि के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ना उठने में थोड़ी सी देरी हो गई थी और इसीलिए ना सुबह मंदिर नहीं जा पाए। मेरे हस्बैंड जो है वो जूनागढ़ गए हैं भवनाथ के मेले में। बहुत टाइम से उनकी इच्छा थी, सो वो गए हैं। मैंने कहा हम दोनों जाने वाले थे, लेकिन फिर वहाँ पे ना सोने का और बच्चों की कुछ इतनी भीड़ होती है ना कि बच्चों को लेके वहाँ पे मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं नहीं गई, वो गए हैं। के पास ना एक नज़दीक में एक स्वयंभू शिवलिंग है और शिवरात्रि पे के मौके पर आप अगर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं फिर तो आप सभी को पता ही होगा कितना महत्व है। और तो चलो सुबह से शुरू करते हैं कि क्या खाया क्या पिया। वैसे एक बात बता दूं, हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मुझे ऐसे ही हस्बैंड मिले हैं मेरे जैसे ही, कि वो ना ज़्यादा उपवास नहीं करते, मैं भी नहीं करती। वैसे लोग थर्सडे ट्यूसडे बहुत सारे उपवास करते रहते हैं, हम उतने उपवास नहीं करते। बस बड़े बड़े जैसे कि महाशिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, ऐसे सारे बड़े बड़े से जो वही वाले मैं करती हूँ, बाकी उपवास मैं नहीं करती। और ऑल्सो कभी भी रहती भी हूँ, उपवास करती भी हूँ, तो भी मुझे ना सुबह कुछ न कुछ नाश्ते में चाहिए। तो चलो सुबह से स्टार्ट करते हैं आज के इस रैंडम से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ना बहुत ही लेट हो गया है, पर दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज सुबह के नाश्ते में क्या बनाया है। क्योंकि ना सुबह सुबह कुछ भी हो या कुछ भी मैं व्रत करूँ, मुझे नाश्ता ज़रूर चाहिए होता है। ये है खट्टे मीठे मसालेदार मूंगफली के दाने, और मेरे घर में इसको दाने ही बोला जाता है। ये मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया है। और ये है साबूदाना की चकरी, और यहाँ पे मेरी चाय, और बस। ये था मेरा सुबह का नाश्ता। फटाफट से नाश्ता किया, फिर थोड़ा बहुत घर का काम किया। आजकल मेरा वॉशिंग मशीन अच्छे से चलता नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। थोड़े बहुत कपड़े जो है वो खुद से भी धोने पड़े। ये सब करते करते ना मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। और आज ना संदीप घर पे नहीं थे, तो उपवास के लिए भी कुछ ज़्यादा बनाने का था नहीं। लेकिन शिवरात्रि में ना शक्करिया खाने का हमारे यहाँ पे बहुत महत्व है, और शक्करिया स्पेशली शिवरात्रि पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं और खाने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरे मम्मी जो है वो शक्करिया को बॉईल करने के लिए रख रही है। उसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला जाता है, वो भी उसमें आलू थे इसीलिए पानी डाला, वरना घी डाल के ही वो करते हैं। अब लंच में क्या है, तो यहाँ पे मम्मी ने मीठा मुरैया यानी सामक राइस जो है वो बनाया है, फिर ये फ्राइज़ और ये दाने, फिर आलू की सूखी भाजी जिसे हम बोलते हैं, या फिर सूखी सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे दाने ही लूँगी, मुझे बहुत पसंद है ये वाले, जिसमें थोड़ी सी चीनी और आमचूर होता है। फिर शक्करिया, फिर ये साबूदाना की चकरी, और ये मीठा मुरैया यानी मीठी सामक राइस की खीर, जो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, हम ज़्यादा रनी नहीं बनाते। और ये आलू की सूखी भाजी, और ये था हमारे लंच की यानी उपवास की थाली। अब भगवान को फटाफट से भोग लगा देती हूँ मैं, और फिर ईशानवी को खिलाया, फिर मैंने खुद खाया, और बस ऐसे ही लंच रहा हमारा। સ્ટાર્ટ કેમ છો બધા? મજામાં? કે તો કેમ છો બધા? બોલ તો કેમ છો બધા? મજામાં? ડમરું ક્યાં વાગે? કાશીમાં. અને કોણ વગાડે? મહાદેવ. પછી હર હર મહાદેવ કરો તો, हर हर महादेव। आज शाम को, अभी सुबह नहीं जा पाए थे, तो शाम को ये प्लान है कि यहाँ पे पास में जब मेरे हस्बैंड बैचलरेट थे ना, तो उनको वो वाली कॉलोनी दी गई थी, तो वो कॉलोनी में वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे एक मंदिर बना है करंटली, मतलब 1 साल पहले ही बना है, तो वहाँ पे अभी तक हम नहीं गए हैं। तो विचार तो ऐसा है कि यहाँ से चल के जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड की जो हम पहले रहते थे वो वाली कॉलोनी है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे अच्छे से एक भजन संध्या जैसी होता है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो चलो सबसे पहले ना
तैयार हो जाते हैं। बजाओ बजाओ बजाओ। वैसे नहीं बजा तो वैसे ही सही। नहीं अब ईशानवी को भी ना फ्रूट्स और शक्करिया बहुत पसंद है, तो सुबह से उसने वही खाया था। तो बेसिकली उसका भी शिवरात्रि का उपवास ही हुआ और मम्मी जी ने बोला कि उसको ये सारी चीज़ें पसंद है तो फिर उसको भी उपवास करा ही लेते हैं। सो बेसिकली इसका भी आज उपवास है और इसे ना ये साबूदाना वाली चटनी जो हमने घर पे बनाई है वो तो इसे बहुत पसंद है। सो मैंने शाम को भी उसे वही खिलाने की, दोपहर को तो उसने भाजी वगैरह खाया था। और फिर मैंने शाम को एक छोटा सा अपना गेट रेडी विथ मी वाला शॉर्ट का शूट किया, जिसमें मैं ये ब्लू कलर की लाइनर लगा रही थी। एक वाले में तो परफेक्टली आ गई, लेकिन दूसरे वाले में ना बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, बहुत ही मोटी सी बन रही थी। फिर 3 बार पोंछा और फिर अलग ही स्टेन यहाँ पे चिक पे लग गया था जो बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। तो फिर उसको एक साइड का फेस को फिर से धो के फिर से मैंने लाइनर किया, तब जाके आया। तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर था, लेकिन चलता है, मुझे इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ये सारी चीज़ों का, लेकिन धीरे धीरे सीख रही हूँ। और हाँ, 2026 में ना मैंने एक चीज़ और इसमें लिखी थी कि मुझे ना बहुत ही अच्छे से मेकअप करना सीखना है। सो मैं इन सारी चीज़ों पे ट्राई कर रही हूँ। अब बारी आती है ईशानवी को, तो ईशानवी को तैयार कर रही थी मैं, और उसका ना फेवरेट टॉयज़ है ये वाले मेरे सारे प्रोडक्ट, मतलब मेकअप का सामान हो गया या कुछ भी, ड्रेसिंग टेबल में से कुछ भी निकाल के दो उसका फेवरेट होता है, और उससे ना घंटा 2 घंटा बस खेलती ही रहेगी। ये सारी चीज़ें लेके वो बैठी थी, तो बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने फटाफट से उसको रेडी भी कर दिया। We are ready. Modu Bapa. Amjo. Fun maju. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye. So अब हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं मंदिर। कहाँ जा रहे हैं? મંદિર. શું કરવા? જે જે કરવા. જે જે ને શું કહેવાનું? શું કહેવાનું જે જે ને? હે? શું આપજો? क्या क्या देना है? શું દેવાનું? સદબુદ્ધિ આપજો. શું આપજો? સદબુદ્ધિ આપજો. ईशानवी ने डाई डाई कर जो। फिर हम निकल गए थे शाम को 6 बजे के करीब पैदल। यहाँ से बहुत ही नज़दीक में ही वो मंदिर था, तो वहाँ पे पहले दर्शन करने का सोचा था। फिर बाद में हम दूसरी वाली कॉलोनी में जाने वाले थे, जहाँ पे लेट नाइट तक भजन वगैरह होने वाला था। પોઠિયા તું મારા ગોઠિયા મહાદેવજીને કહી જઈને કહેજે કે ઈશાની બેન આવ્યા હતા દર્શને. હા, એમના કાનમાં એમ કહેજો, ગોઠિયા રે પોઠિયા તું મારા
हम चले गए थे दूसरे मंदिर जो कि है वो वाली कॉलोनी में जहाँ पे है पहले हम रहते थे। वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करवा के थोड़ी सी पूजा करवा रहे थे, तो वो मैंने की और फिर यहाँ पे दर्शन किए। बहुत ही मस्त डेकोरेशन किया हुआ था। ऑल्सो यहाँ पे सूरत में आने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे एक अलग ही रिचुअल्स है कि शिवलिंग के ऊपर ना घी के कमल रखा जाता है, घी से बना कमल जो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे अच्छा सा प्रसाद लिया और ईशान जी को तो अलग से एक एप्पल मिला था, महाराज ने दिया था, तो वो एंजॉय कर रही थी। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा रहा हमारा, फुल्ली स्पिरिचुअल, और काफ़ी मज़ा आता है ऐसे फेस्टिवल अगर लाइफ में आते रहते हैं तो। सो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ओके, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।